हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो है लिंक लिस्ट को लेके। और ये जो वीडियो बना मैंने आईपीएस एसओआईटी का सिलेबस और उसके क्वेश्चन पैटर्न इन सब चीज़ों को एकदम ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो लिंक लिस्ट क्या है। ये बहुत लोगों को जिनकी कोडिंग स्ट्रांग नहीं है, जो नॉन सीएससी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको लिंक लिस्ट के नाम से डर लगेगा कि अरे भाई लिंक लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट क्या है। यहाँ पे ऐसे कुछ रहता है, वन टू नोड रहता है, पॉइंटर रहता है। तो आपको आईपीएस एसओआईटी को लेकर ना सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। आपको कोई कोडिंग यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि लिंक लिस्ट का हेड पे इंसर्ट करो, लिंक लिस्ट का एलिमेंट काउंट करो। इतना भी आपको कोड लिखने नहीं देगा, ठीक है। मैं अभी जितना पढ़ाऊंगा, ये जो कंटेंट मैंने लाया है ना, ये अपने टाइम में मैं जैसा पता था सीधा मैंने चैट जीपीटी से जनरेट किया, ठीक है। चैट जीपीटी उसमें से मैंने एडिट किया, काट छाट किया, और कितना कंटेंट आपको पढ़ाना चाहिए। दिस इज बेसिकली फॉर अ रिवीजन। हाँ, ये मतलब लिंक लिस्ट के लिए ठीक है, प्रिपरेशन पे इससे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कहीं और सोर्स से पढ़ रखा है तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ो, इससे बाहर नहीं आएगा आईपीएस एसओआईटी में, आरआरबी एसओआईटी स्केल 2 में, और दूसरा भी जो जैसे यूको बैंक का निकला है स्केल 2 स्केल 3 का, मतलब किसी भी बैंक का जो अलग से भी निकल रहा है स्केल 1 स्केल 2 किसी भी एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आने वाली चीज़ है, ठीक है। दिस इज माई गारंटी। तो एक बार चलो यार लिंक लिस्ट को देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो लिंक लिस्ट है क्या भाई, देखो। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब एलिमेंट सिक्वेंशियली स्टोर होते हैं, मतलब लीनियर होते हैं। एक लाइन पे ऐसा मान लो, एक लाइन पे चीज़ें स्टोर होते हैं। ये एलिमेंट इसको कॉल करती है, ये एलिमेंट इसको कॉल करते हैं, मतलब इसको कॉल तो नहीं करते, इसका एड्रेस इसके पास होते हैं, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर कौन सा होता है? नॉन लीनियर जैसे आपका मान लो मैट्रिक्स हो गया, वो आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। आपका ट्री हो गया, यहाँ पे ट्री में एक ऐसे नोड होता है, एक चाइल्ड होता है, फिर चाइल्ड के दो चाइल्ड होते हैं, फिर इसके ऐसे दो चाइल्ड होते हैं, फिर इसके दो चाइल्ड, ये हो गया नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। फिर आपका ग्राफ्स होता है जिसमें एज और वर्टिसेस होते हैं, वो आपका नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। ये सब जो हम लोग देखने वाले बड़े प्यार से थ्योरी में, सबसे स्कोरिंग चीज वो ये है, ठीक है। लिंक लिस्ट ग्राफ, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स के, इजीली आप कवर कर पाओगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ये क्या होता है? नोड। एक लिंक लिस्ट में होता है एक नोड, ये मेरा है एक नोड, ठीक है। एक नोड में क्या होता है? एक नोड में दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे रहता है डेटा, इसको चलो मैं एक नंबर लिखता हूँ 5, दिस इज माई डेटा, दिस इज द डेटा ऑफ द लिंक लिस्ट। अब इसमें 5 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। 5 तो मैंने सिंपल इंट लिया है। दिस कैन बी अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ऑल्सो। इसमें कोई आप जो फॉर एग्जांपल आप अगर ब्राउजर हिस्ट्री पे जाते हो, राइट, तो वहाँ पे एक के बाद ऑप्शन रहते हैं, राइट, कौन सा पेज आपने विजिट करा है, कौन सा क्या है। तो उस ऑर्डर में, हालांकि दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लिंक लिस्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग। मान लो अगर वो बैकएंड में लिंक लिस्ट से स्टोर कर रहा है, या अगर जो लोग काम करता है तो गिट में गिट चेंजेस को कैसे ट्रैक करता है, उसको अगर लिंक लिस्ट मानोगे, तो इसमें डेटा की जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसमें लेते हैं इंट। इस पे रहेगा पॉइंटर, ये रहेगा पॉइंटर, या पॉइंटर ना बोल के, मुझे पॉइंटर तो सी शार्प, सी प्लस प्लस और सी में पॉइंटर है, जावा सी शार्प में तो पॉइंटर नहीं है। इसमें मैं बोलूंगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये है एड्रेस, किसका एड्रेस? ये स्टोर करेगा अगला वाला नोड का एड्रेस, यानी इसका कुछ एक एड्रेस है मेमोरी में, ठीक है। इसका कुछ एक एड्रेस है, इसका एड्रेस मान लो 1000 है, ठीक है, एग्जाम्पल। इसका एड्रेस 2024 है, हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है, एक 1000 पे 24 पे, तो ये स्टोर यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे 2024 स्टोर होगा यहाँ पे। तभी जब आप लिंक लिस्ट को ट्रैवल करोगे, और ये भी किसी का एड्रेस रहेगा, मे बी इसमें जो नोड है उसका, इसका सेकंड वाला पार्ट इसका एड्रेस रहेगा, उसका एड्रेस में भी चाहिए 3000 पे बैठा हुआ है, 3000। ये मान लो कोई जिसको कॉल कर, ये 1000 पे बैठा हुआ है, तो ये रहेगा 1000 नोड है, ये जो नोड है, सॉरी, ये नोड 1000 पे आपका बैठा हुआ है। तो ऐसे तभी आप उसको ऐसे ट्रैवल कर पाओगे, इसके बदौलत। एरे में तो ऐसा नहीं होता, एरे तो कंटिन्यूस होता है, इसीलिए तो एरे में हम एड्रेस स्टोर नहीं करते। क्योंकि एरे में अगर इसका पहला वाला मेरा रो है, इसका अगर, सॉरी, पहला वाला जो सेल है, इसका एड्रेस अगर 1004 है, तो इसका 1008 होगा। एज्यूमिंग की मान लो 4 बिट एक एक घर का है, तो इसका 1008 होगा। इसका एड्रेस कितना होगा? इसका एड्रेस होगा 1012। इसीलिए एरे में हम लोग को ये पॉइंटर रखने का जरूरत नहीं है, बट लिंक लिस्ट में जरूरत है, बिकॉज ये कंटिन्यूस नहीं है। एरे में इसके बाद में इसमें जाऊंगा, फिर मैं इस घर में जाऊंगा। आप सोचा ना, आप एक स्ट्रीट में गली में घुसो जिसमें एक के बाद एक घर है, तो आपको वहाँ पे एड्रेस का जरूरत नहीं है। बट आपको जहाँ पे घर में गए, तो आपको 10 फ्रेंड के पास जाना है, और एक फ्रेंड बोलेगा लिंक लिस्ट वैसा है, एक फ्रेंड का घर इस कॉलोनी में, दूसरा घर दूसरी कॉलोनी में, वो आपसे पूछेगा कि नहीं, वो आपसे बोलेगा नहीं आप उस कॉलोनी में जाओ। फोर्थ फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड, फोर्थ फ्रेंड को बोलेगा आप उस कॉलोनी में जाओ, ठीक है। तो दिस इज हाउ लिंक लिस्ट, ऐसे लिंक लिस्ट डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो बेसिकली लिंक लिस्ट का नोड है, और हम नोड किसे कहते हैं? नोड कहते हैं इस चीज को, इस एंटिटी को नोड कहते हैं। इसे जिसके पास एक डेटा होता है और जिसके पास एड्रेस, इसे हम लोग नेक्स्ट कहते हैं अच्छे भाषा में, कि ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या होता है? डेटा का तो कुछ भी डेटा होता है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर। नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर हम लोग इंट लेते हैं, मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड। इट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ये खुद में एक नोड हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट नॉर्मली दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ये कुछ और स्टोर नहीं कर सकता नेक्स्ट पे, ठीक है। तो इट्स अ पॉइंटर टू द दिस नेक्स्ट नोड, ठीक है। अबे लिंक लिस्ट का मैं जरूरत क्यों पड़ा, ये तो है लिंक लिस्ट, लिंक जरूरत क्यों पड़ा। देखो भाई एरे के पास 10 20 30 40 है, सही है। एरे ना डायनेमिकली साइज नहीं होता, आपने एरे को एक बार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, न्यू इंट साइज करके डिक्लेयर कर दिया, फिर एरे को आपको 2 एलिमेंट और 5 साइज का एरे बनाना है, उसमें 5 एलिमेंट्स, आपको 2 एलिमेंट ऐड करने बीच में या एंड में दो, आपको ऑप्शन नहीं आपके पास एरे में ऐड करने के लिए, राइट। तो लिंक लिस्ट में आप ऐसे कर सकते हो। लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखो लिंक लिस्ट में ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड है, ये नोड है, मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, तो कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पे एक नोड बनाऊंगा, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा और इसका नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट करेगा। तो मेरा अभी लिंक लिस्ट ऐसे बन गया, ये ऐसे लिंक लिस्ट मेरा ट्रैवर्स होगा, ये वाला जो लिंक है ना, ये लिंक अभी कट गया है। तो दिस इज वाई वी यूज लिंक लिस्ट की मेमोरी का बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो। जब हम लोग लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन को रन करते हैं, सर्वर्स पे थाउजेंड्स ऑफ मतलब गीगाबाइट्स ऑफ पेटाबाइट्स एप्लीकेशन रन होता है, तब मेमोरी एलोकेशन एरे के तौर पे कंटिन्यूस नहीं होता, इसलिए हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं। अभी लिंक लिस्ट का क्या मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज है, बट जो मेन मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का जो काम फंडा है लिंक लिस्ट का, रन टाइम पे मेमोरी को अब ज्यादा मेमोरी यूज करना पड़े तो, एंड कंटिन्यूस नहीं, हम कहीं भी मेमोरी बचा यूज कर सकते हो, वो एडवांटेज लिंक लिस्ट का ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं पूछा, देखो बीच में इसको 25 इंसर्ट करना था, ये देखो 20 और 30 के बीच में 25 इंसर्ट कर दिया। कैसे 25 इंसर्ट करा, मैंने अभी दिखा एग्जांपल पे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो मैंने एक नया नोड बनाया 25। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि यहाँ पे एक डेटा रहता है और नेक्स्ट रहता है, अरे नेक्स्ट को नहीं दिखाया, अंडरस्टूड है, ये पॉइंट कर रहे हैं मतलब इसका 10 का नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं 20 को। तो ऐसे इस तरीके से आपका लिंक लिस्ट आएगा, इसको समझ जाओ, 10 का 10 है, ये 10 उसका डेटा पार्ट है और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है नोड का वो 20 को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग लाइक दिस, एकदम जिनको मतलब लिंक लिस्ट समझ में नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ शोइंग लाइक दिस, फिर यहाँ पे 20 एंड दिस इज नेक्स्ट, उन्होंने ऐसा इसको दिखाया है, ठीक है। बस ये ऐसे ही है, आप उसको इंटरनली ऐसे मान लो, अगर आपको लिंक लिस्ट एकदम ही नहीं मतलब आता है तो भाई कोई इशू नहीं है। तो क्या है 20, अभी 20 30 की जगह पे इसको काटो, इस लिंक को मैंने तोड़ दिया, तो क्या करेगा 20 जाएगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। अच्छा फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है पता है, फर्स्ट स्टेप ना देखो 20 को 30 का एड्रेस पता है, तो अगर मैं 20 को 30 का एड्रेस पता है, अगर इस लिंक को मैं तोड़ दूं और तोड़ के मैंने 25 को दे दिया, कोई बात नहीं मैंने 25 को दे दिया, अभी 25 को तो 30 का एड्रेस नहीं पता ना, तो वो कैसे 30 को पॉइंट करेगा। तो यानी मेरा अभी मेरे को अगर नोड कभी इंसर्ट करना है ना, लिंक टूटने से पहले मेक श्योर करो आप इस लिंक को कहीं पे सेव करो। जैसे 20 को 30 का एड्रेस पता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 25 को मैं पहले 30 को असाइन करूंगा, ठीक है। अच्छा 25 का एड्रेस क्या है, 25 का एड्रेस है न्यू नोड, मतलब मेरा जो एक नोड बना इन टर्म्स ऑफ कोड, ये न्यू नोड बना, उसका एड्रेस पता है 20, ये न्यू नोड है। जब मैं नोड क्लास को इनिशियल करूंगा तो 20 का नेक्स्ट ना 25 का नेक्स्ट 20 का नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, तो ये लिंक बन गया और 20 पॉइंट करेगा न्यू नोड को, तो ये मेरा लिंक लिस्ट का एक कंटिन्यूअस जो है वो लिंक बन गया, ठीक है। अभी इसको हम लोग छोटा सा कोड में समझेंगे, दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ कोड जो आप रट लेना अगर आपको नहीं समझ में आता है तो, ये हम लोग एंड में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, अभी आता है लिंक लिस्ट, चाहिए थियोरेटिकल है। देखो लिंक लिस्ट में और एडेड डिसएडवांटेज मैंने दोनों मिला है। कंटीन्यूअस मेमोरी एरे कंस्टेंट ऐसे हर स्पेस लेती है, लिंक लिस्ट एक नोड इधर एक नोड उधर एक नोड इधर कहीं भी ऐसा बन सकता है, जहां भी स्पेस मिला लिंक लिस्ट एक नोड बना लेगा, बराबर। अब कंटीन्यूअस के लिए एरे क्या होता है, एरे फिक्स साइज का होता है, लिंक लिस्ट डायनामिक साइज का होता है। रैंडम एक्सेस ऑर्डर ऑफ 1, लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं है, मतलब यहाँ पे था ना 10 25, अगर मैं बोलूँ कि आप 25 एलिमेंट को निकाल सकते हो, आप नहीं निकाल सकते हो लिंक लिस्ट में। आपको लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पे आना होगा 10, उसके बाद आपको 20 पे जाना होगा, फिर आपको 25 पे जाना होगा, तभी आप 25 पे एक्सेस कर सकते हो। इसे कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। बट एरे में तो ऐसा नहीं होता है। एरे में क्या होता है, एरे में इंडेक्स होती है 0 1 2, ऐसे एरे में इंडेक्स होती है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है। तो मेरे को अगर एरे सेकंड इंडेक्स मुझे चाहिए ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंडेक्स पुट करूंगा से एरे 2, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रिटर्न करूंगा whatever it is, I'll get the array 2 in this. Sorry for my handwriting, मैं थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। एरे में इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं कर सकते। इटरेशन इंसर्शन एक्सपेंसिव होती है, इंसर्शन बहुत महंगा है, इंसर्ट हम नहीं कर पाते लगभग एरे में। इंसर्शन यहाँ पे इजी है, डिलीशन भी इजी है, डिलीशन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा टाइम मेमोरी जो खाता है, लेस मेमोरी और मोर मेमोरी पॉइंटर ओवरहेड। हाँ एक नोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है, क्योंकि नोड के पास एक डेटा वाला पार्ट होता है और एक पॉइंटर वाला पार्ट आपका होता है। तो एक नोड है वो बहुत ज़्यादा स्पेस खाता है, मतलब एरे में अगर आपका एक एलिमेंट इन एरे अगर 8 बिट का, तो मान लो 15 बिट का हो गया, 20 बिट का हो गया, जस्ट आई एम टेलिंग। अभी स्ट्रक्चर ऑफ ए नोड, ये मैंने नोड बताते ऑलरेडी, एक डेटा पॉइंटर होता है नोड में, फिर से एक बार सुन लो, डेटा पॉइंटर है और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट है जो कि बेसिकली पॉइंटर है, इसको हम नेक्स्ट कहते हैं। ये क्या कहता है, अगले नोड का एड्रेस को स्टोर करता है, बराबर।
सो देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ है, वो होता है हेड। हेड क्या होते हैं? हेड एक पॉइंटर होती है, एक इमेजिनरी पॉइंटर होती है, नॉट इमेजिनरी, आई मीन इट्स रियल। एक लिंक लिस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसका हेड से, मतलब दो अगर मेरे पास लिंक लिस्ट है, दोनों का हेड डिफरेंट होगा। तो हेड क्या होता है ना, पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, यानी हेड मेरा इसको पॉइंट करेगा। नहीं तो लिंक लिस्ट को स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो 10 को हमेशा पॉइंट करेगा। हेड को 10 को पॉइंट करने होगा, हेड अगर 20 को पॉइंट करे दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट अ वैलिड वन। और अगर मेरा दूसरा लिंक लिस्ट है ना, मान लो लिंक लिस्ट है ऐसा 21, 31, ऐसा 45, तो इसका जो हेड होगा ना, ये हेड 21 को पॉइंट करेगा। तो अगर मुझे इस लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना है, लिंक लिस्ट को एक्सेस करना है, तो मुझे उसका हेड पता होना चाहिए। इसको मुझे एक्सेस करना है, हेड पता होना चाहिए। बिना हेड का मैं लिंक लिस्ट को ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। ये होता है हेड। फिर टेल क्या होता है? टेल हम लोग आइडियली लास्ट नोड को टेल बोलते हैं। जो लास्ट नोड होता है ना, ये नल को पॉइंट करता है, नल। ये नल को पॉइंट करता है, जीरो को नहीं, नल को पॉइंट करता है। तो टेल जो होता है ना, टेल लास्ट नोड को पॉइंट करता है। हेड क्या होता है? हेड पहले नोड को पॉइंट करता है और टेल लास्ट नोड को पॉइंट करता है। अब एक लिंक लिस्ट के लिए हेड इज कंपलसरी, जरूरी होना चाहिए कि लिंक लिस्ट के पास हेड हो। टेल इज नॉट मैंडेटरी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है, आपको अगर लिंक लिस्ट के एंड में कोई ऐड करना है, यहाँ पे अगर आपके पास टेल आप मेंटेन कर रहे हो, टेल पॉइंटर, तब तो बहुत इजी है। आप टेल क्या करोगे? 45 नल को जा रहा था, यहाँ पे टेल है, तो 45 का एंड, 45 का नेक्स्ट अभी 50 को पॉइंट करेगा, और टेल अभी 50 को पॉइंट करेगा इंस्टेड ऑफ 45। तब तो बहुत ईजी है। आपने दो पॉइंटर चेंज करा है, कैसे चेंज करा है ये कल हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत कोडिंग के थ्रू, और 50 को पॉइंट करा। बट अगर आप टेल मेंटेन नहीं करते तो आपको हेड से पूरा ढूंढते ढूंढते आना होगा, यहाँ पे आपको 45 तक आना होगा, फिर आपको यहाँ पे टेल, इसको टेल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यानी दैट वुड टेक ऑर्डर ऑफ एन, मतलब ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ एन, अगर आप टेल नहीं मेंटेन कर रहे हो तो। ऑर्डर ऑफ एन कैसे? क्यों? देखो हर एक जितना भी नोड है उसको आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर रियल टाइम यहाँ पे 3 नोड है, आप 3 बार ट्रैवल किए। अगर 1000 नोड है, आप 1000 बार ट्रैवल करोगे। अगर 1 लाख नोड है तो आप 1 लाख बार ट्रैवल करोगे। दिस इज ऑर्डर ऑफ एन। यानी अगर आपका टेल पॉइंट मेंटेन नहीं करते और अगर आपको एंड में इंसर्ट करना है, दैट वुड बी ऑर्डर ऑफ एन। बट अगर आपका टेल पॉइंटर मेंटेन्ड है और ऑर्डर एंड में इंसर्ट कर रहे हो, सो दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। मतलब फर्क नहीं पड़ता लिंक लिस्ट का लेंथ क्या है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख नोट्स है, वो मुझे कांस्टेंट टाइम लगेगा काम करने में, कांस्टेंट मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अभी लिंक लिस्ट के कुछ टाइप, एक होता है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में कुछ नहीं होता, यहाँ पे देखो हेड से शुरू होता है, हेड इसको पॉइंट करता है, 10 ऐसे करते करते नल होता है। ठीक है। ईच नोड क्या करता है? अपना नेक्स्ट नोड का उसको रखता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ लिंक लिस्ट। नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करता है, यहाँ पे डेटा होता है और यहाँ पे एड्रेस होती है, और नेक्स्ट का अगले नोड का एड्रेस स्टोर का। सिंगली में कुछ नहीं होता। फिर होता है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या है भाई? डबल लिंक लिस्ट में ना एक नोड के पास 3 पार्ट होता है। यहाँ पे डेटा हो गया, ये हो गया प्रीवियस नोड का एड्रेस और नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे ऐसे स्टोर करेगा, और ये इसका प्रीवियस नोड इसको पॉइंट करेगा। जैसे ये दूसरा नोड है तो इसका यहाँ पे डेटा, इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, इस नोड को, इस नोड को पॉइंट करता है, नॉट की नेक्स्ट, ध्यान रखना। और इसका नेक्स्ट इस पूरे नोड को पॉइंट करेगा, और इसका नेक्स्ट इसका अगला वाले को करेगा। सिमिलरली ये अगर प्रीवियस है तो इससे पहले अगर कुछ नोड है तो इसका प्रीवियस क्या करेगा? इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। इस वाले नोड का जो नेक्स्ट है वो इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, और इसका जो प्रीवियस है वो फिर वही ऐसा चलता रहेगा। और अगर ये फर्स्ट नोड है तो जो हेड है, हेड इस नोड को पॉइंट करेगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो डबल लिंक लिस्ट पे एक नोड के पास मेरे पास 2 पॉइंटर होता है। इससे क्वेश्चन आया है, डबल लिंक लिस्ट में कितने पॉइंटर्स होते हैं एक नोड के पास? एक नोड के पास 2 पॉइंटर होते हैं। नोड के पास कितने एलिमेंट होते हैं? 3 होते हैं, राइट। डबल लिंक लिस्ट में एक आपका हो गया डेटा, एक आपका हो गया प्रीवियस, एक आपका हो गया नेक्स्ट। तो डबल लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर होते हैं और एक डेटा होता है। बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं डबल लिंक लिस्ट में। ठीक है। ईच नोड हैज अ प्रीवियस पॉइंटर, अ नेक्स्ट पॉइंटर एंड अ डेटा, कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हाँ, अभी क्योंकि देखो लिंक लिस्ट में तो मेरे पास एक ही डायरेक्शन में था ना, इसको देखो ये 10 20 को पॉइंट करे तो मैं सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। बट डबल लिंक लिस्ट में अभी क्या हो रहा है? डबल लिंक में देखो 10 20 को पॉइंट करे, 20 30 को करे, और वापस तो मैं दोनों डायरेक्शन में डबल लिंक में ट्रैवल कर सकता हूँ। ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? लास्ट पॉइंटर पॉइंट। सर्कल मतलब क्या? ये आपको सर्कल से आ रहा है, यानी सर्कल हो रहा है कि कहीं पे एक लूप बन रहा है मेरा। तो सर्कल में कुछ नहीं होता, सिंगल लिंक लिस्ट ही है। एक बस सर्कल में डिफरेंस होता है कि जो लास्ट वाला पॉइंटर है ना, जैसे देखो जो लास्ट वाला पॉइंटर है, जैसे ये मान लो 20 है, ये मान लो यहाँ पे 30 है, ये भाई मेरे पास 40 है। तो ये नल की जगह पे सिंगली लिंक लिस्ट में तो ये नल को पॉइंट कर रहा था। ये मेरा हेड है, चलो 10। तो डबल सर्कुलर लिस्ट में क्या है ना, ये 40 घुमा के आगे इस 10 को पॉइंट करेगा। दिस इज सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड नथिंग एल्स। यानी सर्कल लिंक लिस्ट में आप पूरे लिंक लिस्ट को सर्कल सर्कल घूमते रहोगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई टेल का कंसेप्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, एंड है नहीं कोई, सर्कल में आप बार बार घूमते रहोगे। दैट सर्कुलर लिंक लिस्ट। आपका जैसे जो एक पेज में ब्राउजर दिखाते हैं, ठीक है, कैशिंग हो गया, ये एग्जांपल है सर्कुलर लिंक लिस्ट का।
और सर्कुलर डब्ल्यू क्या होता है? सर्कुलर तो है ही, उल्टा दोनों तरफ से है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। दिस इज सर्कुलर डब्ल्यू लिंग्विस्ट एंड नथिंग एल्स। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आता है वो सिंगल लिंग्विस्ट को अराउंड ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। डबल लिंग्विस्ट से एक भी छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये तो हो गया जो नो मेमोरी टू फिक्स डिसएडवांटेज, ये लिंक का डिसएडवांटेज को स्क्रीनशॉट ले लो। एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर पॉइंटर, नो डायरेक्ट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग नहीं होता, एरे में इंडेक्स होते हैं, ट्रैवर्सल स्लो होती है, कैनॉट एक्सेस मिडिल एलिमेंट इंस्टेंटली। बेसिकली एरे में ये सब हम कर सकते हैं बिकॉज एरे में इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। अभी इंग्लिश को बेसिक ऑपरेशन को ट्रैवर्स, इंग्लिश को ट्रैवर्स कैसे करता है? आप पहले 10 को विजिट करो, 20 करो, 30 करो, 40 करो। अच्छा ये अगर मुझे लास्ट नोट, एवरी नोट को मैं विजिट करूंगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन मैंने अभी समझाया कि देखो मेरे को पहले 10 को जाना पड़ेगा, फिर मेरे को 20 को जाना पड़ेगा, 30। तो देखो यहाँ पे मेरे को अगर 40 तक एंड तक पहुंचना है तो 1 2 3 4 मुझे 4 नोट्स, यानी मैंने ऑर्डर ऑफ 4 काम किए। जिसे अगर ये पता नहीं है बिग ऑफ ओ नोटेशन क्या होता है, मैं बाद में रिवाइज में कवर करूंगा, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आप इसको समझ लो। ऐसा हम लोग मेंशन करते हैं ऑर्डर ऑफ 4 क्योंकि मैं 4 नोट पे जा रहा हूँ। अगर इसकी जगह मुझे 5 नोट होता, अगर मेरे को 50 मान लो लास्ट नोट 50 है, तो 50 तक पहुंचने के लिए मुझे 5 काम करना पड़ता है। तो अगर टोटल 1000 नोट है तो मुझे भाई 1000 काम करना पड़ता है। यानी जितना नंबर ऑफ नोट्स है मुझे उतना काम करना पड़े लिंक लिस्ट को ट्रैवल करने में। तो यानी मैं कह सकता हूँ मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। दिस इज मीन बाय द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको एकदम याद रखो, इसको एकदम बेसिक कंसेप्ट है। देखो सिंपल बात है भाई, मेरे को अगर 4 एलिमेंट है इंग्लिश में तो मुझे 4 बार जाना पड़ रहा है, 4 नोट ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर 10 है तो 10 नोट, 1000 है तो 1000 नोट, लाख है तो लाख नोट। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इतना समय मुझे लगेगा इन नोट्स को ट्रैवल करने में, ठीक है। नीड टू चेक, नीड टू कंपेयर नोट बाय नोट। सर्चिंग, दूसरा होता है सर्चिंग। अभी सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग आपको डेटा का वैल्यू दिया रहेगा आपको। देखो ये आपका लिंक लिस्ट है 10 20, यहाँ पे ऐसा नेक्स्ट नहीं दिया है, ऐसे मान लो 40 50 आपको बोला 30 सर्च करने के लिए, ये आपको जो 50 सर्च कर दिया। तो आप हर एक नोट पे जाओगे 10, फिर 10 पे दोगे उसका डेटा के साथ कंपेयर करोगे, क्या 50 इक्वल टू 10 नॉट, सो यू विल गो टू द नेक्स्ट नोट। ये 50 नॉट फाउंड, अगेन यू विल गो टू द नेक्स्ट नोट। तो सर्चिंग है। वर्स्ट केस में क्या होगा? इसका ऑर्डर ऑफ एनी होगी। वर्स्ट केस में मान लो अगर मेरा एंड तक दिया हुआ है, अभी देखो मुझे नहीं ना पता है ये कहाँ पे दिया हुआ है, मेरे पास 1 लाख नोट्स है लिंक लिस्ट पे, और जो 50,000 वाला जो नोट है ना उस पर मेरे को जाके कुछ सर्च करना है। तो ये भी ऑर्डर ऑफ एनी हो रहा है वर्स्ट केस में जाके, कि जितने नोट्स दिया हुआ है लिंक लिस्ट के उस पर डिपेंड कर रहा है कि मुझे कितना टाइम में काम करना है। समझ में आ रहा है? तो दिस टाइम कंप्लीट ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन। अभी होता है इंसर्शन, नोड में एक नया नोड को इंसर्ट करना भी 3 जगह में पॉसिबल है। एक होता है बिगिनिंग पे, मिडिल पे, एंड पे। अगर बिगिनिंग पे अगर, और दूसरा होता है डिलीशन, चलो डिलीशन कर लेते हैं। डिलीट होता है फर्स्ट नोड, मिडिल नोड, लास्ट नोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको एकदम याद रखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिंक लिस्ट का क्या होता है मैं भी समझाऊंगा। एक्सेस आयत एलिमेंट ओ एन, क्यों एन होता है भाई? एक्सेस आयत मतलब मिडिल में कोई भी एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट मतलब अगर इंग्लिश में मेरे पास 10 एलिमेंट है तो चाहे वो 2 से लेके 5 छठा सातवां कोई भी एलिमेंट करना है तो मुझे ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, यानी दैट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ नोड्स द लिंक लिस्ट हैज। अगर लिंक लिस्ट में मुझे 100 एलिमेंट्स है और मुझे 70 एलिमेंट खोजना है तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट से लेकर ऑल द वे ट्रैवल करते करते 70 तक जानी है, ठीक है। इसलिए एक्सेस आयत एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एन होता है। सर्च ऑर्डर ऑफ एन होता है। एक्सेस बेसिकली, सर्च बेसिकली एक्सेस ही है ना। इंसर्ट एंड बिगिनिंग ऑर्डर ऑफ 1 होता है। क्यों ऑर्डर ऑफ 1 होता है? सिंपल, ये मेरा बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, इसके 20 है, इसके आगे जो भी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा हेड है, हेड पॉइंट कर रहा है 10 को। मुझे बिगिनिंग में एक नोट डालना है तो मैंने नोट बनाया 15, तो अभी 15 पॉइंट करेगा इसको और हेड पॉइंट करेगा मेरा 15 को, ठीक है। बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है तो हेड मेरा, हेड बिगिनिंग वाले को पॉइंट करते तो हेड 15 को पॉइंट करेगा। अभी इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना काम हुआ ये बताओ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता 10 के बाद 20 उसके बाद कितने एलिमेंट्स है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1000 एलिमेंट्स है, 2000 एलिमेंट्स से फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अगर यहाँ पे 15 इंसर्ट करना है तो मेरे को 2 स्टेप प्रोसेस है। 15 को मैं 10 से जोड़ूंगा, हेड को 15 से जोड़ूंगा। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 को कहते हैं फिक्स टाइम। इसको अगर ऑर्डर ऑफ 1 की जगह पे ऐसे भी आ सकते हैं कांस्टेंट टाइम, फिक्स टाइम, ठीक है। देयरफॉर इंसर्ट एट बिगिनिंग फिक्स्ड, इंसर्ट एट एंड, टेल अवेलेबल, ऑर्डर ऑफ 1 मैंने बताया। जिस वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो थोड़ा सा, मैंने बताया इंसर्ट एट टेल, टेल अगर अवेलेबल है तो ऑर्डर ऑफ 1, अगर टेल अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि आपको एंड तक सर्च करते करते जाना है, ट्रैवल करते करते जाना है, राइट। सिमिलरली डिलीट बिगिनिंग ऑर्डर ऑफ 1, डिलीट एंड ऑर्डर ऑफ एन, एंड तक आपको जाना है अगर टेल मेंटेन नहीं है तो, और ट्रैवल करना है तो ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। दिस इज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम इसको याद कर लो इन चीजों को। और फिर एकदम एकदम आपका होता है भाई एक्सेस ऑर्डर ऑफ एन। यहाँ पे सबका रीजंस बताया गया, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया। ये मैं डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को, डॉक्यूमेंट फिर मैं दे दूंगा, ठीक है। आप रिवाइज कर देना क्विक। अभी होता है लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन, ये कुछ जानो ऐसे आता है। देखो ब्राउजर हिस्ट्री होता है, अंडू रीडू, अंडू रीडू वो ट्रैक आपको चेंज करने पड़ेंगे ना, वो ट्रैक करते रहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स में चेंज करे, उस हिसाब से अंडू रीडू करोगे। हैश चेनिंग होती है, ग्राफ एनालिसिस, एलआरयू कैशे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एलआरयू कैशे ये क्या होता है? ये होता है लीस्ट रिडंडेंट यूज्ड कैशे, सॉरी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे, ठीक है।
मतलब जो सबसे एक मतलब ऐसे इसको सब बकेट के तौर पे उसको समझो, ठीक है। ये मैंने एक एप्लीकेशन यूज किया, फिर मैंने दूसरा एप्लीकेशन यूज किया, तीसरा एप्लीकेशन यूज किया, चौथा एप्लीकेशन यूज किया, पांचवा रुपया मेरा कैश भर गया। तो ये मेरा सबसे पुराना मतलब ये सबसे पहले इंसर्ट हुआ, मतलब ये एप्लीकेशन मैं अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इसको वो बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह पे जो जगह बनता है ये सब एक एक घर करके नीचे शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पे जो जगह बन रहा है वहां पे नया वाला मेरा एप्लीकेशन आता है। दिस इज लीज एलाइव कैश, लीज रिसेंटली यूज कैश, ठीक है। और इंटरव्यू क्वेश्चन एग्जाम फैक्ट्स में क्या आता है आपका, इंग्लिश ये सब छोड़ो, ये तो चैट जीपीटी जनरेटेड है, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग, एरे में इंडेक्सिंग होता है, हम लोग एरे निकालते हैं ना, ये अगर मेरा एरे है एरे टू, एरे टू में बताओ कौन सा एलिमेंट है, तो मुझे सेकंड सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मुझे मिल जाएगा। इंडेक्सिंग होता है, इंग्लिश में से नहीं होती है। एरे डायनामिक है बिल्कुल नहीं, उसलिए इंग्लिश बनाया गया। मेमोरी सब ऑलरेडी कवर कर चुके, कंटीन्यूअस है नॉन कंटीन्यूअस, इसको कंटीन्यूअस भी कहते हैं चलती भाषा में। इंसर्ट बिगिनिंग ऑर्डर ऑफ एन, डिलीट बिगिनिंग ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस नो, रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। और कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। लिंक लिस्ट स्टोर इन नोड्स, इन नोड को कहाँ पे स्टोर करता है, रैंडम नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी, यस। व्हिच ऑपरेशन जनरली फास्टेस्ट है, सिंगल लिंक, सिंगल सबसे फास्ट कौन सा होता है, एक्सेस द 10th एलिमेंट, नहीं, ये तो ऑर्डर ऑफ n 10th मतलब ऑर्डर ऑफ 10 टाइम लेगा। बाइनरी सर्च बिल्कुल नहीं। इंसर्ट और बिगिनिंग, यस, सिंगल लिंक जनरली फास्टेस्ट, दिस इज वन बिकॉज दिस विल टेक मी ऑर्डर ऑफ वन टाइम। एक्सेस लास्ट एलिमेंट, देखो ये मुझे ऑर्डर ऑफ n तक टाइम लेगा अगर टेल नहीं है, अगर टेल है तो ऑर्डर ऑफ वन। अब वीडियो के शुरू में मैंने बताया एक लिंक लिस्ट के लिए हेड होना जरूरी है, टेल होना जरूरी नहीं है। तो अगर कुछ स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया है, मैं कंसीडर करूंगा टेल नहीं है एंड उस अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। लास्ट नोड ऑफ ए लिंक, सिंगली लिंक लिस्ट कंटेन्स, लास्ट नोड पे क्या रहता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, नल पॉइंटर, नल पॉइंटर कंटेन करता है। लास्ट नोड क्या होता है, हमेशा नल को पॉइंट करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन लिखा, जब आपको फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन होती है लिंक लिस्ट सबसे बेस्ट होती है। इसलिए नहीं कि हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंट इंसर्ट डिलीशन होता है कि एरे में इंसर्ट लीड करोगे तो हर बार आपको ऑर्डर ऑफ एन उतना काम करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ वन होता है इंसर्शन डिलीशन में, ठीक है। वर्स्ट के सर्चिंग लिंक लिस्ट टेक्स्ट, वर्स्ट के सर्चिंग में आपको ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ऑर्डर ऑफ ओन्स का कभी नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन कभी नहीं होगा। विच सिंगल लिस्ट में ट्रैवर्सल बोथ फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, बताओ। डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक यहाँ पे नोड है मेरा, एक ये नोड है, ये डेटा है, दिस इज प्रीवियस एंड दिस इज नेक्स्ट। तो प्रीवियस इसको पॉइंट करेगा, इसका प्रीवियस वाले का नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट करेगा, इससे आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो। दिस इज डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, लास्ट वाला जो होता है लिंक लिस्ट का, देखो ये है 2, ये है 3, ये है 4। अभी सिंगली में ये 4 नल को पॉइंट करता है, बट सर्कुलर में क्या होता है, 4 पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करती है भाई, ठीक है। अभी बोलोगे सर फिर हेड कहाँ है इसमें, देखो नॉर्मली हेड उसको माना जाता है, मतलब हेड कहने को तो बात है, बट नॉर्मली हम लोग रेफरेंस के लिए इसे हेड मानते हैं। बट हाँ, सर्कुलर लिंक लिस्ट में जरूरी नहीं कि ये हेड हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे इज अ सर्कल, यू डोंट नो व्हाट इज द लास्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। बट हाँ वही मतलब हेड उसको मानते हैं जहाँ पे सर्कल खत्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है। मतलब 4 यहाँ पे सर्कल खत्म हो रहा है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है, तो नॉर्मली हम लोग इसी एलिमेंट को हेड मानते हैं इन द केस में सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सर्कुलर लिंक में क्या होता है, लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल, नहीं, दैट इज रॉन्ग। लास्ट नोड पॉइंटेड टू फर्स्ट नोड, यस, दैट इज व्हाट सर्कुलर लिंक लिस्ट इज। फर्स्ट नोड पॉइंट्स टू नल, बिल्कुल नहीं। एवरी नोड पॉइंट्स टू इटसेल्फ, बिल्कुल नहीं है, क्या मतलब बेहुदा सवाल ऑप्शन है। कंपेयर्ड विद एरे, लिंक लिस्ट रिक्वायर एडिशनल मेमोरी, बिकॉज लिंक लिस्ट को एडिशनल मेमोरी क्यों चाहिए, बिकॉज वो पॉइंटर स्टोर करते हैं, डेटा पॉइंटर रेफरेंस फील्ड। लिंक लिस्ट पे 2 फील्ड होता है, यहाँ पे एक हो गया डेटा, एक हो गया नेक्स्ट। इसके लिए उसको ज्यादा मेमोरी चाहिए, एरे को मेमोरी क्यों नहीं चाहिए, एरे के पास एरे सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं, एक एरे का एक घर में एक डेटा स्टोर करेगा, लिंक लिस्ट डेटा के साथ नेक्स्ट भी स्टोर करते हैं, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए, लिंक लिस्ट को ज्यादा मेमोरी चाहिए। which is following is not an advantage, हमने कौन सा एडवांटेज है, डायनामिक या एडवांटेज, एफिशिएंट इंसर्शन एडवांटेज, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस नॉट एन एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट, बिकॉज़ लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं होते हैं, एरे में होते हैं, बिकॉज़ एरे के पास इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इसको याद रखो। सिंगली लिंक लिस्ट, एफिशिएंट डिलीशन लिंक लिस्ट में इसका एडवांटेज है, नॉट एन एडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं है। सिंगली लिंक लिस्ट कंटेंट एन नोड्स, टाइम कमिट्स फॉर ट्रैवर्सिंग ऑल नोड्स इन ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे देखो टेल नोड नहीं मेंशन है, सिंगल लिंक लिस्ट कंटेंट एन नोड, मतलब एन नोड मतलब 3 4 5 नोड है, तो अगर मुझे टाइम कमिट्स फॉर ट्रैवर्सिंग ऑल नोड यानी मुझे लास्ट तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन। और अगर अगर टेल है तो मुझे लगेगा ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर लिंक लिस्ट। होप, उम्मीद करता हूँ आपको लिंक लिस्ट समझ में है। अगर आपको लिंक लिस्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकली पढ़ना है तो आप ट्यूटोरियल पॉइंट करके चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से पढ़ लो। वहां पे लिंक लिस्ट जितना पढ़ोगे सफिशिएंट होगा, ज्यादा आपको कोडिंग वाले या ज्यादा टेक्निकल में जरूरत नहीं है। आपको कोडिंग आएगा, आपको लिंक लिस्ट का क्लास आपको आना चाहिए डिफाइन करना, जावा में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, और उसमें वो आपको सिखा दूंगा कैसे उसको डिफाइन करते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, आप देखते उसको पहचान जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।